माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ कि किन किन वजह से एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिश्ता ख़त्म होने पे आ जाता है। तो हमें वो चीज़ें सुधारनी है। अगर आपके अंदर भी वो चीज़ें हैं तो आप अपने अंदर ख़त्म करें। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ और या फिर आपका हस्बैंड आपके पास रहे, तो ये मैं दोनों के लिए आपको ये चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ऐसी ही वीडियो लेके आती हूँ जिसमें कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं, जिसमें हमें थोड़ा-सा आसानी मिलती है कि हम कैसा कदम उठा सकें और हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो। तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर ये है कि अगर हम अपने हस्बैंड हो या वाइफ़, मैं दोनों की बात करी, बट मैं सारी चीज़ों में एक ही का नाम लूँगी। कि अगर जैसे कि अगर हम अपने हस्बैंड से, ठीक है, गंदी तरीके से चिड़चिड़ाहट से बात करते हैं, जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि ज़ुबान में ना कितना भी आप ख़राब इंसान हो, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है, मीठी है, आपका जो आप जो बोलते हैं वो मीठा है, तो वो मतलब जितनी आपके अंदर ख़राबियाँ हैं ना, वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करना है आपको कि उसको अच्छा लगे। और मतलब कहने का मतलब मुँह नहीं चलाना है। बहुत सारी लेडीज़ कैसे होती हैं कि अगर हस्बैंड कुछ बोलती हैं, उनको उनके बातों को बीच में काट के अपनी बातें बोलने लगती हैं, या फिर उसी चीज़ में इन लोगों की बहस हो जाती है दोनों की, और उसी चक्कर से ऐसी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर हम पहले ही नहीं कंट्रोल करेंगे ना, तो ये हमारे साथ चलती जाती हैं और हमारा एक रूटीन बन जाता है। हमारे पास ना फिर ये चीज़ होती हैं कि हम फिर एक-दूसरे को गलत-सलत, एक-दूसरे को मतलब कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना? सेकंड बात कि हमें अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ़ की एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो वो भी आपको इज़्ज़त देगी, ठीक है? बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि इज़्ज़त तो छोड़ो, इतना गंदी-गंदी गालियाँ दे के या उनके माँ-बाप को गालियाँ दे के उसको ऐसे करके बुलाएँगे, तो आपको कैसे इज़्ज़त मिलेगी? आपको लगता है अगर आप इज़्ज़त दोगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी, वरना आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलने वाली, है ना? तो अगर आप भी ऐसे हरकत करते हैं कि आप गंदी तरीके से बोलते हैं, गालियाँ दे के बात करते हैं, ये लड़की है या लड़का कोई भी, अगर आप लोग एक-दूसरे को गंदी तरीके से बात करेंगे या रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो रिश्ता ना कहीं न कहीं मतलब शुरुआती से आपका कमज़ोर पड़ने लगता है और कभी न कभी वो रिश्ता टूट जाता है, ठीक है? तीसरी बात ये है कि जब हम ना क्या करते हैं कि एक-दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, तब भी ना हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। जब हम एक-दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, तो हमारे दिमाग में ना अलग-अलग ख़्याल आने लगते हैं कि यार ये पता नहीं किससे बात करता है, पता नहीं इसको किससे प्यार हो गया, अब पता नहीं इसको किससे सारी चीज़ें करनी है, अब पता नहीं इसके अंदर ना क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि ये ऐसी हरकत कर रहा है ना? तो मतलब सारी चीज़ें ना अंदर शक वाली चीज़ें ना, जो शक का कीड़ा होता है ना, बहुत गंदा होता है। इसलिए आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है कि आप दोनों के अंदर वो शक चीज़ आए। क्योंकि अगर शक आ गया ना, तो वो कभी वापस नहीं जाता है ना? तो हमें वैसा रिश्ता बनाना ही नहीं है, हमें ऐसा रिश्ता बनाना है कि जो अगर दूसरा भी कहे ना कि ऐसा नहीं, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, तुम्हारी बीवी ऐसी कर रही है, तो उसमें ये बोला जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, वो ऐसे कर ही नहीं सकती है। इस तरीके से अगर आप रिलेशन बनाएँगे तो आपका रिलेशनशिप ना हमेशा अच्छा चलेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। और फिर क्या होता है कि कोई-कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि वाइफ़ होती है, तो वाइफ़ ना क्या करने लगती है, छोटी-छोटी चीज़ें ना चुगली, जैसे चुगली करना, अपनी फ़ैमिली को बताना, माँ का कॉल आया, अरे मेरी सास ऐसा कर रही थी, मेरी ननंद ऐसा कर रही थी, तो वो हस्बैंड को पसंद नहीं आती है, जिसकी वज़ह से ना बहुत झगड़े होते हैं और रिश्ता ना टूटने पे आ जाता है। मतलब कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, तो आप ना अपने उन्हीं से बात करें। आपको लगता है कि आपकी सास ने कुछ गलत बोला है, तो आप उनसे बात करें कि मुझे अम्मी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसी बात ना बोलें। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, तो आप अपने शौहर से बोलें, वो उनको समझाएँगे, क्योंकि आप उनकी वजह से आए ना, उनसे शादी करके आए, तो वो उनको समझाएँगे, है ना?
और शौहर को भी है कि अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि घरवाले भी गलत होते हैं, लेकिन शौहर अपनी बीवी को ही गलत समझता है। इसकी वजह से भी रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों जगह की आपको जाँच करनी है कि हाँ भई, मेरी बीवी का क्या मसला है और मेरे माँ का क्या मसला है, या मेरी फ़ैमिली में जो भी मेंबर है, मेरी बहन या भाई, क्या मसला है। फिर उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। ये नहीं कि आपने अपनी बीवी की सुननी ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली की सुननी है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फ़ैमिली वाले भी गलत होते हैं और आप अपनी बीवी को ही गलत समझ रहे होते हैं, है ना? देखिए, माँ का दर्जा अलग है, बीवी का दर्जा अलग है, लेकिन है ना, दोनों आपके ही लिए है ना? तो आपको ना अपना रिश्ता भी बचा के रखना है, क्योंकि आपका जो ज़िंदगी भर लाइफ़ टाइम साथ देने वाला है, वो आपकी बीवी है। आपके हर बुरे वक़्त में, हर अच्छे वक़्त में आपका साथ जो देगी, वो आपकी बीवी है। तो आपको ना उसका भी ख़्याल रखना है। तो मेरी यही सारी चीज़ें हैं कि आप ना आप लोग ऐसा करें कि अपने आप को ना सही से अपना जो रिश्ता है आपका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको ये, आपके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपको लानी है, और नहीं आती है तो धीरे-धीरे लाएँ। और अगर आपके अंदर इससे अपोज़िट चीज़ है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जिससे आपके झगड़ा होते हैं, तो आप वो करना बंद करें, तो इंशाअल्लाह आपकी ना ज़रूर से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन मैं बताती हूँ कि लोग ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं, होता है ना ऐसा? मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ लेकिन अमल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उस चीज़ के लिए कोशिश करनी है कि हम उस पर अमल कर सकें। उससे हमारा ही फ़ायदा है, ना कि नुकसान, है ना? तो इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।